हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें क्लास। हेलो हेलो। मैम एकदम मस्त, थैंक यू। आई। चलो बच्चों, फ्रिक्शन हो गया पूरा। शाबाश, फ्रिक्शन की एचसी वर्मा कर ली ना पूरी। बेटा जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जा रहा है एचसी वर्मा करते जाना। एचसी वर्मा कंप्लीट करनी है बच्चों। एक्सरसाइज तो करना ही है। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 भी करने हैं। ऑब्जेक्टिव 2 बेटा मल्टीपल करेक्ट होते हैं, एक से ज्यादा सही होते हैं चार में से। फिर हमें थोड़ा सा, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो थ्योरी पढ़ सकते हैं। सॉल्व एग्जांपल्स आपको देखने हैं, लेकिन सॉल्व एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि सॉल्व एग्जांपल का सॉल्यूशन पहले देखा, नहीं, पहले आप सॉल्व कीजिए फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए। आइए फिर नेक्स्ट इसके बाद और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। मैंने पूरी एचसी वर्मा मॉड्यूल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, शाबाश। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी भी करते हो। एनसीईआरटी की जो पीछे की एक्सरसाइज है वो करते रहिए। ठीक है, आप स्कूल के लिए ना एग्जाम्पलर किताब भी ले सकते हो। एग्जाम्पलर बुक भी अच्छी है, छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ठीक है, जनरली जेई मेंस लेवल की भी आपको इसमें सवाल मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में है साल के, तो अच्छे से पूरी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। हाँ बताओ बच्चों। तो सर्कुलर की वर्कशीट कर लिया आपने, सर्कुलर का बिगनर बॉक्स बन कर लिया, उसमें कुछ डाउट है तो पूछो। नो डाउट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। किसी को कोई डाउट नहीं है? एक कोई पूछ लो। सॉल्यूशन से देख के क्लियर हो गए, ठीक है। सॉल्यूशन कितनी बार में देखा बेटा दिव्यांश? बस जैसे ही सवाल पढ़ा वैसे ही सॉल्यूशन देख लिया। हाँ, दो बार अटेम्प्ट किया फिर देखा, हाँ ये सही तरीका बेटा। सॉल्यूशन कभी भी तुरंत नहीं देखना है। सॉल्यूशन सिर्फ एक सपोर्ट के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। आज नहीं बना कल फिर से सॉल्व करो, ऐसे दो तीन बार सॉल्व करना है, नहीं हुआ फिर सॉल्यूशन देखना है।
आओ फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हम थे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हम थे बच्चों डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हमारे फिजिक्स के लेक्चर बहुत कम होते हैं। हाँ बेटा यार, अपने फिजिक्स के लेक्चर बहुत कम होते हैं। ठीक है, कैसे करें? आपकी केमिस्ट्री के 3 प्रोफाइल चल रहे हैं, तो केमिस्ट्री में ज्यादा लेक्चर आते हैं। क्या अपन आप लोग 7 से 8 पढ़ सकते हो? अगर आप कुछ दिन 7 से 8 पढ़ लोगे तो हम जल्दी से जल्दी फेज 1 के साथ आ जाएंगे। हर रोज नहीं, मतलब 2-3 बार हफ्ते में, तो अपना फिजिक्स जो लेक्चर्स कम हुए वो कवर अप हो जाएंगे। शाम को तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे हाँ बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, 7 से 8 जैसे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। जिस दिन मतलब मैं भी, मेरा कोई लेक्चर ना हो इस टाइम पे, आपका तो रहता ही नहीं है इस टाइम पे, जिस दिन मेरा ना हो उस दिन अपन कर सकते हैं। अरे वाह, मैं तो बोलता हूँ रोज क्लास रखिए आप फिजिक्स में, सबसे ज्यादा मजा आता है आपके साथ। क्या बात है, काफी एंथुजियास्टिक बच्चे हैं। नहीं कर पाओ बेटा, सही है, ज्वाइन कर लो। आओ आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं प्लान करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट अपन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे, यहाँ पे हमने क्या सीखा? स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स देखो क्या है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर पाथ आइडेंटिफाई करो। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है? फिर आइडेंटिफाई सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए सेंट्रीपिटल जो लगता है वो किसकी तरफ लगता है? सेंटर की तरफ। ठीक है, एंड रेडियस। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट, ड्रॉ एफबीडी। ठीक है, चॉइस ऑफ एक्सिस कौन सी होती है? कौन सी एक्सिस के लोग आपको कंपोनेंट्स लेने? हाँ, बताओ बताओ, किस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लेने? सभी बताओ। नहीं नहीं, एक्स एंड वाई थोड़ी बेटा, ये सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे एक्सीलरेशन कौन सा चलता है? हाँ, एक्सीलरेशन कौन सा चलता है? ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल चलता है ना एक्सीलरेशन। पार्टिकल के लिए तो यही है, हमने डिस्कस किया था। तो इनके हिसाब से बताओ। हाँ, ये एक्सीलरेशन कौन सी एक्सिस पे? सभी बताओ, सब बताओ, क्लास में पार्टिसिपेट करो। नहीं नहीं, एक्स एक्सिस नहीं बेटा, एक्स और वाई मत बोलो बेटा,
यहाँ पे अलग तरीके से आपको बोलना चाहिए। आपको सोचना है ये किस एक्सिस पे होता है, ये किस एक्सिस पे होता है, ये किस एक्सिस पे और ये किस एक्सिस पे। नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड बेटा अक्षर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उज्जवल, वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड आसीम, नहीं वैभव, हाँ जितने बच्चों का नाम लिया मैंने उन्होंने सही बताया। बाकी बच्चे सही नहीं बता रहे हैं। पीयूष जैन ने सही बताया अभी, ऋषिका जैन ने सही बताया है, अनुराग थोड़ा थोड़ा सही है, तनिष पाटीदार ने सही बताया अभी। आइए चॉइस ऑफ एक्सिस कौन सी लोगे, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है तो पार्टिकल का एफपीटी वगैरह बना लिया। अब पार्टिकल के कंपोनेंट कौन सी एक्सिस पे, तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर है ना, तो ये वाली एक्सिस पे वर्किंग होगी ना। इसको क्या बोलोगे आप, ये क्या बोलोगे, रेडियल एक्सिस, बिल्कुल, एक्सिस टुवर्ड सेंटर, बिल्कुल। सौरभ ने सही जवाब दिया है, मनन ने सही दिया है, ओम ने सही दिया है, कुहू और सही बता रही है। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, अलोंग सेंटर। तो चॉइस ऑफ एक्सिस कौन सी यहाँ पे, सर्कुलर मोशन में चॉइस ऑफ एक्सिस कौन सी है, प्रेफर्ड एक्सिस है रेडियल एक्सिस या फिर टुवर्ड सेंटर। ठीक है बेटा, और अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है तो टेंजेंशियल एक्सिस, इन एक्सिस का आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। चलो बेटा आगे, शाबाश। तो सर्कुलर मोशन में ये सारी बातें याद रखनी। आइए अब आगे चलते हैं। आ जाओ, जैसे एक छोटा सवाल, एक ब्रिज है, मतलब ना ओवरहेड ब्रिज है, ठीक है, इस पे एक गाड़ी चल रही है एम मास की, स्पीड v से चल रही है। तो गाड़ी का पार्ट थोड़ी देर के लिए सर्कुलर है, तो गाड़ी का एफपीडी बनाओ, है ना, पहले क्या आइडेंटिफाई सर्कल, तो ये सर्कुलर पाथ हो गया, आइडेंटिफाई सेंटर, ये सेंटर हो गया, आइडेंटिफाई रेडियस, ये डिस्टेंस हो गई आपकी रेडियस, ठीक है। फिर एफपीडी, तो नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे,
ठीक है, कौन सी एक्सिस पे बात हो रही है? इसी एक्सिस पे बात हो रही है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर? सेंटर की तरफ। तो नीचे करो बेटा, इक्वेशन लिखो जरा, इसकी क्या लिखोगे? नहीं बेटा अक्षर, नेट में बात करो बेटा, नेट में mg माइनस एन। तो ये हो गया mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम ए सी। तो mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे स्पीड में बात हो रही है ना, तो ए सेंटीमीटर देखो, ए सेंटीमीटर का पढ़ा है तुमने फॉर्मूला। यहाँ स्पीड में बात हो तो ये, ओमेगा में बात हो तो ये वाला। तो नॉर्मल आ गया बच्चों एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर। अब देखो आसीम बेटा, ऐसा नहीं है, जिस तरफ एक्सीलरेशन है वो फोर्स भारी होगा ना बेटा आसीम। बताइए दोस्तों, समझ आया सबको ये? बार बार करो बेटा अक्षर, बार बार करो, लिख लिख के करो, बार बार करो। आइए अब नेक्स्ट, अगर रास्ता ऐसा होता तो यहां से मान लो घूम के ऐसे जाता, ये वाला रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कुलर पाथ बन रहा है। यहाँ पे मान लो गाड़ी, इसको पोजीशन ए बोल देते हैं, तो ये नॉर्मल एट ए आ गया। इसको अपन पोजीशन बी बोल देते हैं। तो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गई रेडियस, इसको कैपिटल आर बोल देते हैं। एफ बी डी, नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे, ए सेंट्रीपिटल ऊपर। इसकी इक्वेशन लिखो बच्चा लोग। वेलोसिटी यहाँ पे मान लो v1, v1 मान लो वेलोसिटी। हाँ पीयूष बिल्कुल। सही, काफी सारे बच्चे अब सही जवाब दे रहे हैं। तो हम नॉर्मल ऊपर है, एमजी नीचे, ए सेंट्रीपिटल ऊपर है, तो आप लिखोगे नॉर्मल माइनस एमजी इक्वल टू एम ए सी। तो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल एट बी लिख देते हैं इसको, आ जाएगा एमजी उधर प्लस एम बी वन स्क्वायर बाय आर, ये नॉर्मल एट बी आ गया। करेक्ट।
आया समझ में? कुछ डाउट पूछो। शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट। अब यहीं पे अगर टेंजेंशियल की भी बात होती, यहीं पे अगर टेंजेंशियल की भी बात होती, तो टेंजेंशियल एक्सिस पे ये है और इसके अलावा फिर फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगेगा या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसकी भी इक्वेशन आ जाती, तो वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देते। तो हम बेसिकली आखिरी में फिर ऐसे लिखते हैं नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम ए सी और नेट फोर्स टुवर्ड्स टेंजेंट इक्वल टू एम इंटू 18। बोलो दोस्तों, चले आगे। शाबाश, आओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। आइए, नहीं बेटा ना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया होगा तो करेंगे। हाँ पर शाबाश, आओ अब आगे चल रहे हैं। अब देखो एक सवाल देखिए, एक हेमिस्फेरिकल बाउल, स्मूथ एंड हेमिस्फेरिकल स्मूथ बाउल, ठीक है। अब इसमें इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस से कैपिटल है, ठीक है। इस बाउल का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। सेमी सर्कुलर मतलब हर रेडियस सेम है, कैपिटल आर। अब इसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया, ठीक है, पत्थर एक पत्थर। अब मेरे को बताना, अगर आप ये बाउल को पकड़ के घुमाओगे सर्कुलर पाथ में तो पत्थर का क्या होगा, एक छोटा सा पॉइंट पार्टिकल, उसका क्या होगा? हाँ वो भी घूमने लगेगा। हो रहा है आपको महसूस है? वो भी सर्कल में घूमने लगेगा, शाबाश। अब बताओ तेज घुमाओ तो, बहुत तेज घुमाया आपने तो क्या होगा पत्थर? हाँ पत्थर इससे उड़ जाएगा बाहर की तरह। करे, क्या बात है, सबको आता है। फिर धीरे धीरे घुमाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे घुमाओगे तो क्या होगा बताओ? तो नीचे गिर जाएगा, सही बात, सही बात, बहुत बढ़िया। है ना, बहुत धीरे धीरे घुमाओगे तो नीचे गिरेगा, तेज घुमाओगे तो ऊपर चले जाएगा। एक मीडियम स्पीड से घुमा रहे हैं, ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी स्पीड आपने मेंटेन कर रखी है कि पार्टिकल इस लेवल पे, पार्टिकल इस लेवल पे एंगल थीटा पे, ये थीटा आपको गिवन है, थीटा के टर्म में जवाब देना। हाँ वो करेंगे बेटा उत्कर्ष। तो थीटा आपको गिवन है, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे, अब क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ पे स्टेबल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सवाल लिख लो, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल जिससे रोटेट करें ताकि पार्टिकल
स्टेबल, स्टेबल मतलब ना नीचे फिसल रहा है ना ऊपर जा रहा है, स्टेबल हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एफबीडी बनाना है, पूरी स्टेप्स फॉलो करनी है, जितनी भी स्टेप्स थी सारी स्टेप्स फॉलो करो। देखो क्या आप पता कर पा रहे हो ओमेगा? नहीं बेटा, नॉर्मल के टर्म्स में नहीं बताना है, नॉर्मल आपको गिवन नहीं है ना, नॉर्मल में फाइंड करो आप। हाँ पीयूष। नहीं तनीष, अक्षर बेटा तुम्हारा आंसर सही लग रहा है लेकिन मास नहीं आएगा आंसर में।
ठीक है, काफी आंसर आ चुके हैं बच्चों के, आंसर आ चुके हैं। अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा, अंडर रूट जी अपॉन आर, अंडर रूट जी अपॉन आर साइन थीटा, इस प्रकार से काफी आंसर आ रहे हैं। ओमेगा के, हाँ बेटा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है बेटा। बच्चों को एच का मतलब नहीं समझ आ रहा है, एच मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल, सी सर्कुलर मोशन, यू मतलब यूनिफॉर्म, आई तो स्टेप्स फॉलो करने जरूरी। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये सर्कुलर मोशन पत्थर का हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? तो आपने ऐसे से घुमाया, हॉरिजॉन्टल है, तो पाथ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये पाथ हमने ड्रॉ कर लिया, ऐसा पाथ है, तो आइडेंटिफाई सर्कुलर मोशन कर लिया। फिर आइडेंटिफाई द सेंटर, देखो सेंटर ढूंढो। फिर रेडियस भी तो पता करना है, बाउल के रेडियस से क्या मतलब आपको? अरे भाई आपको तो सर्कल का रेडियस चाहिए ना, इसको नाम दे दो स्मॉल आर, आपको तो स्मॉल आर चाहिए। आपका जो ए सेंटीमीटर होता है, इसमें रेडियस सर्कुलर पाथ का होता है। ये रेडियस जो है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस है। बताओ बच्चों, रेडियस कितना आ रहा है? कैपिटल आर आपको बाउल का रेडियस दिया है, तो स्मॉल आर कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया बच्चों। और जवाब दीजिए, सभी जवाब दीजिए, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। हाँ थीटा नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ साइन लिख दिया करो तो समझ जाऊंगा मैं, है ना? देखो बेटा, ये जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बाउल का रेडियस यानी कैपिटल आर। अब आप देखो ये ट्रायंगल आपका, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो रेडियस कितना आ गया आपके पास? कैपिटल आर साइन थीटा। समझे क्या? तो ये हुआ, अभी तक आपने सिर्फ सर्कुलर पाथ आइडेंटिफाई किया, सेंटर आइडेंटिफाई किया और रेडियस आइडेंटिफाई किया। अब आगे आप एफबीडी बनाओ, तो इसका एफबीडी तो साफ साफ दिख रहा है, एमजी नीचे, एमजी नीचे, और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ना बाउल के कारण, वो होता है अलोंग द सेंटर,
पढ़ा है ना अपन ने, सेंटर के लॉन्ग होता है बाउल का, सर्कल का नॉर्मल रिएक्शन सर्कल के सेंटर से पास करता है, बाउल का नॉर्मल रिएक्शन बाउल के सेंटर से पास करेगा। तो ये हो गया एक नॉर्मल रिएक्शन। अब ये एंगल थीटा है, तो ये देखो ऑल्टरनेट एंगल, ये भी एंगल थीटा हो। करेक्ट। अब मेरे को बताओ क्या, कौन सी एक्सिस लें, किस पर कंपोनेंट लें? सेंटर की तरफ। तो इसके लिए सेंटर की तरह ये इस तरफ आपको कंपोनेंट भी ए सेंटीमीटर इधर है, तो इस तरफ लेने पड़ेंगे। समझे क्या? तो इस तरफ mg का तो कंपोनेंट आएगा नहीं, mg 90 डिग्री बना रहा है, यानी नॉर्मल के कंपोनेंट्स आएंगे। तो इस तरफ आया नॉर्मल साइन थीटा, ऊपर नॉर्मल कॉस थीटा, नीचे mg, ये हो गया मेन सेंट्रिपेटल। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो y डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस, n cos थीटा इक्वल टू mg। तो नॉर्मल आ गया बच्चा लोग mg अपॉन cos थीटा। अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो ये जवाब होता। और किस तरफ, टुवर्ड सेंटर वाली इक्वेशन, n sin थीटा अकेला फोर्स है इक्वल टू मास इनटू a सेंट्रीपिटल, n sin थीटा इक्वल टू m r, ओमेगा में बात हो रही है ना, तो r ओमेगा स्क्वायर नॉर्मल की वैल्यू रख दो, तो mg अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू n, रेडियस की वैल्यू रख दो, कैपिटल R sin थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर। देखो sin थीटा कट जाएगा, ओमेगा आ रहा है दोस्तों g अपॉन कैपिटल R cos थीटा का रूट। हाँ चल, सही बोल रहे हो। नहीं याद थोड़ी करना है, याद नहीं करना है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है।
हाँ, लेकिन जो वो आर होता है ना, अपने जो फॉर्मूला उनमें जो आर है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। आ जाओ आगे चलते हैं। कुहू बेटा बहुत आसान है। नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन तो अपन ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। मैंने सिखाया तो था नॉर्मल कैसे लोगे। इंसेक्ट में भी तो किया था कि यहाँ पे टेंजेंट के लॉन्ग फ्रिक्शन होता था और टेंजेंट से परपेंडिकुलर नॉर्मल होता था। यहाँ पे स्मूथ है तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल रिएक्शन। आइए, शाबाश। तो इस सवाल के थ्रू आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल गई है कि सर्कुलर मोशन के सवाल कैसे करने। आओ आगे चलते। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के सवाल कैसे करने, आ जाओ। ठीक है, अब देखो, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? स्पीड कांस्टेंट है ना, जो हम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर रहे थे ना, किसके टर्म में? बोलो, ये कर सकते हैं? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। और इस केस में स्पीड कांस्टेंट तो अल्फा जीरो, ए टेंजेंशियल जीरो, तो ये टर्म जीरो। तो आप यूज कर सकते हो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और आप यूज कर सकते हो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। अब मेरे को बताओ जल्दी से, टाइम पीरियड का रिलेशन क्या आएगा? टाइम पीरियड का रिलेशन क्या आएगा बताओ? टाइम पीरियड मतलब वन रोटेशन कंप्लीट होने का टाइम। तो बताओ एंगल क्या रखोगे? एंगल क्या रखोगे? वेरी गुड, 2 पाई रेडियन रखो जरा। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी, तो आपको ओमेगा क्या मिला? 2 पाई बाय कैपिटल टी। यानी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो टाइम पीरियड आता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये लिख देना, फॉर्मूला याद करना है। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा। बेटा अक्षर कैसी बातें कर रहे हो? बिना ए सेंट्रीपिटल के सर्कुलर मोशन कैसे होगा? ये तो बस टेंजेंशियल वाला जीरो होता है, और ये तो एंगुलर वेरिएबल है अलग ही, है ना। अब देखो, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो क्या आप ओमेगा को ऐसे लिख सकते हो? 2 पाई इंटू 1 बाय टाइम पीरियड, और 1/t को आप लिख दो एफ। तो ओमेगा को आप ये भी लिख सकते हो 2 पाई एफ। करेक्ट। और यहाँ पे इस केस में ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। हाँ पर बिल्कुल बेटा, एकदम। यहाँ पे हम ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे।
चले बच्चों आगे। अब पिछले सवाल में अपने पास ओमेगा आया था। आपसे हो सकता है ना टाइम पीरियड भी पूछता। ओमेगा आपके पास पिछले सवाल में आया था रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई ओमेगा का रेसिप्रोकल, तो इसको उल्टा करके लिखो अंडर रूट आर कॉस थीटा बाय जी। फ्रीक्वेंसी पूछे कोई तो इसका रेसिप्रोकल करके 1/t बताना। समझे क्या बच्चों? कोई डाउट है पूछो एकदम पूरे प्रोसेस पे। हाँ, टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन पूरा होने का टाइम, एक चक्कर पूरा होने का टाइम। 2 चक्कर होंगे तो इंटू 2, 3 चक्कर इंटू 3। बोलो बच्चों, सबको आया समझ में तो बताओ, अगले सवाल पे चले। आई अब एक बच्चा पूछ रहा है सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t कैसे आया? आ जाओ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t कैसे आया देख लेते हैं। पहले तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो। फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस, number of oscillations, number of waves in 1 second। करेक्ट। आगे तो एक रोटेशन के लिए टाइम कितना लगता है? टी सेकेंड्स। टी है टाइम पीरियड, तो टी सेकेंड्स में एक रोटेशन। तो यूनिटरी मेथड लगाया बेटा पीयूष। 1 सेकेंड में कितने रोटेशन, दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दो। 1 सेकेंड में 1/t रोटेशंस। तो यही तो हो गया फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितने रोटेशन। फ्रीक्वेंसी 1/t, यूनिटरी मेथड है बेटा। शाबाश। हाँ हाँ, वेव्स, जब वेव्स चैप्टर आएगा ना तब बोलेंगे वेव्स। जब एसिस्टेम ऑसिलेशन आएगा तब बोलेंगे ऑसिलेशंस। अभी अभी सर्कुलर है तो अब बोल रहे हैं रोटेशंस। आ जाओ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है यार? 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ओमेगा की जगह v बाय आर। तो ओमेगा की वैल्यू डालो जरा, टाइम पीरियड देखो क्या आ रहा है।
सही बात, 2πr/v। करेक्ट। अच्छा ये आपको तो इजी है पता करना, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर पूरा हो गया यानी डिस्टेंस कितना है, सर्कमफरेंस 2πr अपॉन स्पीड टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखना है एकदम। शाबाश, हाँ उत्कर्ष आई। तो आप देख रहे हो काफी सारे फॉर्मूले सब आपस में लिंक्ड है। तो पहले पहले आपको लगता है कि कितनी सारी चीजें, बट इतना यूज हो जाएगा कि सब आपको याद ही हो जाएगा अपने आप। आ जाओ अगला सवाल, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, कोनिकल पेंडुलम। आई देखो, ये देखो, ये आपका सिंपल पेंडुलम है ना। ठीक है, अब कोनिकल पेंडुलम मतलब देखो क्या, देखो कौन बनता हुआ दिख रहा है क्या। हाँ, सर्कुलर मोशन में है। कौन से सर्कुलर मोशन में था पार्टिकल, पार्टिकल को एक रस्सी से बांध दिया और उसको घुमा रहे हैं। तो ये आपका पार्टिकल एम, रस्सी की लेंथ है एल, एंगल मान लीजिए थीटा दिया है। कौन सा कैसा, इसका सर्कुलर मोशन कैसा था यार, ऐसे इसको बोल रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। इसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल का सर्कुलर पार्ट ढूंढो, सेंटर ढूंढो, रेडियस ढूंढो, फाइंड स्पीड v, find the speed v of particle for stable horizontal uniform circular motion। बताइए।
सही है, काफी बच्चों का सही आंसर है। बेटा वैभव तुमने रेडियस गलत निकाला है। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली पिछले सवाल जैसा है, बस नॉर्मल की जगह टेंशन आ गया है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या बात है। काफी सारे बच्चों का सही जवाब है। देखो कैसे। आओ, इसका एफबीडी, एमजी नीचे, ये टेंशन। अब आपका ए सेंट्रिपिटल किधर है? इस तरफ है, नहीं ये सेंटर। तो कंपोनेंट इस तरफ लेने, इस एक्सिस पे। ये एंगल देखो, थीटा थीटा। तो आपका एफबीडी क्या बनेगा? टेंशन के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो वाई डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस, तो टेंशन आ गया एम जी बाय कॉस थीटा। और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए सी, टी साइन थीटा इक्वल टू एम। अब यहाँ पे v पूछ रहा है, चलो तो a सेंटीमीटर को आप लिखोगे v स्क्वायर बाय r। अब r की बारी है, तो r कौन है? r भी तो ढूंढना है। r क्या है? इस डायग्राम से हमें पता पड़ रहा है, ये है रेडियस अपना r, ये लेंथ है l। तो आप लिखोगे क्या? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर आ गया आपका एल साइन थीटा। कई बच्चों ने रेडियस गलत निकाला है। अब देखो, एक बच्चा पूछ रहा है इसमें नॉर्मल क्या रहेगा? बेटा ये तो हवा में चल रहा है ना सिस्टम, इसकी किस बात का नॉर्मल? ये तो हवा में चल रहा है सिस्टम, इसमें क्या नॉर्मल लगा रहे हो? बताओ।
फाइव। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, टेंशन की वैल्यू तेरे को डाल दो, mg अपॉन cos थीटा sin थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। r क्या था, l sin थीटा, m से m कट गया, ये sin स्क्वायर हो जाए। ये आ गया स्पीड v। हाँ, साइन को बाहर ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास अगर आपसे कोई यहाँ पे ओमेगा पूछे, अगर आपसे कोई यहाँ पे ओमेगा पूछे, ठीक है, यहाँ पे v को हम लिख देते हैं, साइन बाहर लेके, तो रूट साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, साइन आएगा, रूट जीएल बाय कॉस थीटा। अगर कोई आपसे ओमेगा पूछे, अब आपने v तो निकाल लिया है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा करना है, लेकिन बच्चे लोग r लिखिए यहाँ पे, ये सॉल्व कीजिए, बताइए ओमेगा क्या आ रहा है, सॉल्व कीजिए, बताइए ओमेगा क्या आ रहा है। सही है बच्चों, ओमेगा आ रहा है अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये याद रखना है, कोनिकल पेंडुलम एकदम स्टैंडर्ड केस है, आपको ओमेगा की वैल्यू याद रखनी है इसके लिए। और टाइम पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा का रेसिप्रोकल होना है, तो ओमेगा को उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। तो टाइम पीरियड, खैर ओमेगा याद कर लोगे तो टाइम पीरियड अपना लिख लोगे, ओमेगा याद करना है, इसका पूरा प्रोसेस याद करना है एकदम। समझ गया बच्चों? हाँ, v से भी टाइम पीरियड लिख सकते हैं ना, टाइम पीरियड v से भी लिख सकते हैं, 2 पाई r बाय v। तो r की वैल्यू डालो, v की वैल्यू डालो, टाइम पीरियड इससे भी आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं,
नेक्स्ट, बताओ बच्चों, आया समझ में? क्लियर? चलो अब एक बहुत मजेदार सवाल। ये एक टेबल है, इस टेबल को घुमा रहे हैं, तो टेबल घूम रही है। अब टेबल पे अपन ने एक बॉक्स रख दिया, तो अब देखो ध्यान से, टेबल को जब आप घुमा रहे हो, अरे तो बॉक्स भी घूम रही है। ये बॉक्स कैसे घूम रहा है? कौन घुमा रहा है बॉक्स को? हाँ, इंटरलॉकिंग, फ्रिक्शन। शाबाश, समझ गए आप लोग। आओ, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये सेंटर है, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है मास का आर दूरी पे। अब जब आप टेबल को घुमा रहे हो, टेबल को इनिशियल स्पीड दे दी आपने, घुमाने लगी, मान लो स्पीड v के टर्म में बात करते हैं, तो अब इसका एफपीडी क्या होगा? नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। बताओ इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस लोकेशन पे। किधर लगेगा फ्रिक्शन? क्या बात है! नहीं बेटा, पर तुम्हारा गलत है। आलो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स नीचे बेटा आ रहा हो। नहीं शशांक राठी, गलत। आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, सेंटर की तरह। अब देखो फ्रिक्शन कितना समझदार है, इसको पता है फ्रिक्शन को कि टेबल तो घूम रहा है। अपन क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं डब्बा और टेबल साथ साथ रहें, तो टेबल घूम रहा है तो डब्बे को भी घुमाना पड़ेगा, और अगर डब्बे को घुमाना है तो डब्बे को ए सेंट्रीपिटल लगेगा, बिना ए सेंट्रीपिटल की डब्बा घूमेगा नहीं, तो अपन उसको ए सेंट्रीपिटल दे दो, तो फ्रिक्शन है जो ए सेंट्रीपिटल दे रहा है। फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए सी, और वाई में बैलेंस नॉर्मल इक्वल टू एम जी। फ्रिक्शन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। समझे क्या? शाबाश। यहाँ पे ए सेंट्रीपिटल देने वाला कौन है? फ्रिक्शन। आप देखो, तो ये लोकेशन है, आपको इस तरफ एक फोर्स चाहिए टुवर्ड सेंटर, ये बॉक्स रखा है आपने, इस तरफ एक फोर्स चाहिए, तो फ्रिक्शन उस पे इस तरफ लगने लगा, इधर टुवर्ड सेंटर। अब अगला सवाल, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है न्यू, फाइंड स्पीड at which slipping will start. यहाँ पे रिलेटिव मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट।
ये आप सबको पता है। अब क्या करने वाले हो, करो। हाँ, हु इस डायरेक्शन, इस सवाल में क्या बात है। फ्रिक्शन की जगह लिखोगे म्यू नॉर्मल। नॉर्मल है एम जी, म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम कट गया, स्पीड आ गई अंडर रूट म्यू आर जी। स्पीड आ गई बच्चों अंडर रूट म्यू आर जी। समझ गए? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अभी के लिए इतना ही, इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। बाय।